नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वायुसेना के लिए 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदेगा रक्षा मंत्रालय। स्वदेशी कंपनियां ही बोली में हो सकेंगी शामिल। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पीएम मोदी की शाह के साथ बैठक आज। कैबिनेट में जदयू, अन्ना द्रमुक, लोजपा अपना दल को मिलेगा मौका। पीएम मोदी ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। जयंती पर बोले, लोगों को आज भी प्रेरित करते हैं उनके विचार। वित्त मंत्री ने G20 की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लिया हिस्सा। सदस्य देशों को दी कोरोना की तैयारियों की पूरी जानकारी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी को भेजा तोहफा। उपहार में दिए हरिभंगा किस्म के 2600 किलोग्राम आम। गडकरी ने वाहन निर्माताओं से गुणवत्ता में सुधार करने का किया आह्वान। बोले, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाए जाने चाहिए भारतीय वाहन। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुरू की निपुण भारत योजना। बोले, बुनियादी साक्षरता हासिल करने में बच्चों को मिलेगी मदद। राफेल भ्रष्टाचार मामले पर पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी का बयान। कहा, जेपीसी जांच के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं। अनिल देशमुख तीसरी बार भी ईडी के सामने नहीं हुए पेश। पूर्व गृह मंत्री बोले, जांच पारदर्शी नहीं, कार्रवाई पूर्वाग्रह से ग्रसित। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के ड्रोन ने अमेरिका में मनवाया लोहा। तेज गति से उड़ान भरने और अत्यधिक ऊंचाई पर जाने में है सक्षम। चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए चित्रकूट पहुंचे संघ प्रमुख भागवत। संघ समेत भाजपा के नेताओं ने रेलवे स्टेशन पर किया स्वागत। जर्मनी ने भारत, ब्रिटेन और पुर्तगाल के यात्रियों पर लगा प्रतिबंध हटाया। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेने पर नहीं होना होगा क्वारंटीन। सोनिया गांधी से आज सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे मुलाकात। पंजाब कांग्रेस में जारी संकट पर रखेंगे अपनी बात। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से गिराया गया था 1.5 किलो RDX। ढांचे को नुकसान और जवानों को हताहत करने की थी साजिश। कोरोना को मात देने के 2 सप्ताह बाद धमनियों में जम रहा है थक्का। 30 से कम उम्र के युवाओं में दिखी ये गंभीर बीमारी। विशेषज्ञों का दावा, 90 से 95% मरीजों का समय रहते इलाज संभव। शुरुआती लक्षण आने के बाद 6 से 8 घंटे बेहद महत्वपूर्ण। दिल्ली एनसीआर को अभी और करना होगा मानसून का इंतजार। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बारिश होने की जताई संभावना। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचेगी प्रसीमन आयोग की टीम। पीडीपी को छोड़ सभी दल होंगे शामिल। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी मुफ्त में लगाएगी केंद्र सरकार। टीकाकरण के लिए पोलियो अभियान की तरह गांव-गांव पहुंचेगी टीमें। देश में 111 दिनों बाद सबसे कम 34,703 मामले आए सामने। इस दौरान 552 की गई जान। 51,827 मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3 करोड़ 6 लाख के पार। अभी तक कुल 4,03,000 लोगों की जा चुकी है जान। अभी 4,58,000 मरीजों का अस्पताल में चल रहा है इलाज, जबकि 2 करोड़ 97 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। यूपी में जिला पंचायत के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का घमासान। बीजेपी आज कर सकती है अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, मित्रों वाला राफेल है, सवाल करो तो जेल है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में आज से दाखिले शुरू। 6000 सीटों के लिए 10 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। जिनपिंग ने LAC पर तैनात कमांडर को जनरल रैंक पर किया पदोन्नत, जो चीन की सैन्य सेवा में अधिकारियों के लिए सर्वोच्च रैंक। दिल्ली में बाजारों को बंद करने के मुद्दे पर व्यापारी आज करेंगे महापंचायत। बैठक में पुलिस प्रशासन और MCD की जिम्मेदारी पर होगी चर्चा। पंजाब पुलिस ने एक बड़े नशा तस्कर गिरोह का किया भांडाफोड़। दिल्ली में 4 अफगान नागरिकों को 17 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा। अमेरिका के मिशिगन में दूसरी डोज लेने के 3 दिन बाद किशोर की मौत। CDC ने मौत और टीके के बीच संबंध की जांच की शुरू। छात्राओं को इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए मदद देगी झारखंड सरकार। तकनीकी डिप्लोमा करने के लिए 10,000 की मिलेगी आर्थिक सहायता। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने 2022 में सरकार बनाने का किया दावा। बोले, कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़कर करना होगा संघर्ष। अब फतेहपुर सीकरी के स्मारकों को छू नहीं सकेंगे पर्यटक। दीवारों, महल और खम्भों की सुरक्षा के लिए ASI ने लगाई रेलिंग। सीएम योगी ने गोरखपुर में परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बोले, बिना किसी भेदभाव के हर जिले का विकास कर रही है सरकार। अधीर रंजन चौधरी ने फर्जी टीकाकरण को लेकर ममता पर साधा निशाना। बोले, कोलकाता में हुए इस फर्जीवाड़े की होनी चाहिए न्यायिक जांच। हरियाणा के झज्जर में महसूस किया गया मध्यम तीव्रता का भूकंप। दिल्ली NCR में अभी महसूस किए गए हल्के झटके। दिल्ली की नई आबकारी नीति में शराब बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा। होटल, क्लब और रेस्तरां देर रात 3 बजे तक खोलने की अनुमति। नई आबकारी नीति से दिल्ली में बदलेगी शराब की दुकानों की तस्वीर। खुली और एयर कंडीशन युक्त दुकानों में आसानी से होगी शराब की खरीद। अनचाही कॉल और SMS पर 10,000 का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव। ग्राहकों को सिर्फ 50 कॉल और SMS कर सकेंगी कंपनियां। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने अमरिंदर सिंह पर उठाए सवाल। बोले, बिजली खरीद समझौतों पर अब तक बातचीत क्यों नहीं शुरू। 10 जुलाई को नोएडा समेत पूरे यूपी में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। पारिवारिक, आर्थिक समेत अन्य वादों का किया जाएगा निपटारा।
जितेंद्र सिंह ने इसरो का दौरा कर विभिन्न कार्यक्रमों की ली जानकारी। बोले उपग्रह के प्रक्षेपण तक ही सीमित नहीं है अंतरिक्ष एजेंसी का कार्य। आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति को राज्यपाल ने पद से हटाया। प्रोफेसर अशोक कुमार मित्तल पर लगे हैं अनियमितता के कई आरोप। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने केंद्र से मांगा जीएसटी भुगतान। बोले केंद्र पर महाराष्ट्र का 30,352 करोड़ रुपए का है बकाया। ब्रिटेन में मास्क पहनने की समाप्त की जाएगी अनिवार्यता। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बोले 3 फुट की दूरी की बाध्यता होगी खत्म। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले लोकपाल विधेयक को लागू कराने में रुचि नहीं दिखा रही है सरकार। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुठभेड़ों को ठहराया उचित। बोले अगर आरोपी भागने का प्रयास करे तो पुलिस मुठभेड़ का अपनाना होगा पैटर्न। मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा मेहमान आने पर नपेंगे मैरिज गार्डन संचालक। प्रशासन ने होटलों और मैरिज हॉल संचालकों के लिए जारी किए नियम। नेपाल चुनाव आयोग ने जारी की मध्यावधि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर होने से अभी भी अनिश्चितता का माहौल। बिजनौर पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने निकाली साइकिल यात्रा। यूपी में बढ़ते अपराध को लेकर कार्यकर्ताओं ने जताया आक्रोश। कन्नौज में करणी सेना ने क्षत्रिय समाज के साथ की बैठक। जिला अध्यक्ष अंकुर प्रताप ने भाजपा पर लगाया क्षत्रियों की उपेक्षा का आरोप। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।